नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी पाइथन की सीरीज़ में। आशा करते हैं आप सभी अपने इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और बहरहाल जो कमेंट हमें मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है चीज़ें आपको सही तरीके से समझ में आ रही हैं। तो आज के लेक्चर की अगर बात करें तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंक्शन के बारे में। ये एकदम से नया कॉन्सेप्ट है और अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही आसान हो जाती हैं। अगर बात करूं मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दुनिया की, तो उस दुनिया में ये समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र है। इसके द्वारा आप घंटों का काम अपना बचा सकते हैं, मतलब घंटों की मेहनत आप बचा सकते हैं। किसके द्वारा? फंक्शन के द्वारा। तो इसकी बात करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइन से देखा करिए, मतलब पूरी चीज़ें देखा करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो मैं क्या, कोई भी टीचर आपको अच्छे से नहीं समझा पाएगा। तो एक बार पूरी वीडियो देखिए, नोट्स डाउनलोड करिए। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो बढ़ते हैं इस लेक्चर की तरफ। और पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि सर ये आखिरकार फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन की बात करें तो देखिए फंक्शन से हमारा पुराना नाता है, हम फंक्शन को जानते भी हैं, बस हम समझ नहीं रहे हैं क्या चीज़ की बात हो रही है। तो अगर बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है? देखिए फंक्शन वो चीज़ होता है जिसके आगे आप ऐसे देखिए पैरेंथेसिस लगा के उसका यूज़ करते थे। अब बहुत जगहों पर ये देखा होगा आपने पाइथन में, जैसे आपको कोई चीज़ अपर केस में बदलनी थी तो आपने अपर केस का फंक्शन यूज़ किया, या किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी थी तो आपने लिखा len और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको करने से आपको स्ट्रिंग की लेंथ पता चल जाती थी। कैसे पता चलती थी? क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में पहले से डिफाइन कर दिया गया था कि भैया ऐसा शब्द अगर कोई यूज़ करे तो लेंथ फाइंड करके दे देना। समझ में आई बात? कि पहले से सिस्टम को समझा दिया गया था कि len जब यूज़ करेगा कोई आदमी तो इसका मतलब वो क्या फाइंड करना चाहता है? वो फाइंड करना चाहता है लेंथ। तो इसी चीज़ को फंक्शन कहते हैं, बट ये पहले से सिस्टम में समझाया होता है और इस चीज़ को कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। क्या कहते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? जो सिस्टम में पहले से ही बिल्ट रहते हैं कि ये लिखने पे ये काम करना है। जैसे प्रिंट लिखते हो तो प्रिंट हो जाता है। कैसे प्रिंट हो जाता है? सिस्टम को पहले से बताया गया है कि प्रिंट लिखेगा आदमी तो प्रिंट कर देना, एलियन लिखेगा तो लेंथ निकाल देना। तो ये तो हो गए प्री डिफाइंड फंक्शन। और इसी तरीके से हम भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब हमको प्रोग्राम में ज़रूरत हो तो हम भी अपने फंक्शन बना सकते हैं। उसी की आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड। मतलब जब फंक्शन को बुलाया जाता है, कॉल्ड मतलब बुलाया जाता है, अभी हम समझाएंगे कैसे बुलाते हैं। तो जब फंक्शन को बुलाया जाता है तो एक पीस ऑफ कोड रन हो जाता है। इतनी सी बात है कि आपने कहा भाई चलो एलियन आ जाओ, तो एलियन आया, लेंथ निकाला और चला गया। इतना ही काम फंक्शन का होता है। तो कोई पूछे फंक्शन क्या है तो क्या लिखा है? ब्लॉक ऑफ कोड है। और ये कब रन होगा? जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा, कि कहा जाएगा भाई तुम रन हो। जब तक नहीं कहा जाएगा रन होने को, वो पड़ा रहेगा किनारे, रन नहीं होगा। आगे बात करें, यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर्स इनटू फंक्शन। फंक्शन में आप पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अब पैरामीटर का मतलब अभी हम समझेंगे अच्छे से, अभी के लिए बस आप समझ लीजिए कोई एक शब्द है ये, ठीक। उसके बाद देखिए अ फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट। जब यहाँ पर आपने रन कराया था तो इसमें कोई डेटा आया था ना कि फंक्शन की लेंथ, आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 5 है, या अगर लेंथ बड़ी होगी तो उसकी साइज ये कुल मिला के बता देता था। तो यही चीज़ कही गई है कि फंक्शन क्या करता है? रिटर्न करता है डेटा वैल्यू। फंक्शन जब रन होता है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है, ठीक। तो इतनी सी बात हो गई ये फंक्शन के बारे में। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है और ये अपने हिसाब से जब बुलाया जाता है तो रन होता है। आगे अगर बात करें कि कैसे हम किसी फंक्शन को बनाते हैं, यहाँ से अब काम की बात शुरू हो रही है। वैसे काम की बात तो पूरी ही होती है क्योंकि हम टाइम पास तो कभी लेक्चर में करते नहीं हैं। तो चलिए फंक्शन को कैसे बनाते हैं बात करें तो देखिए पाइथन में जब भी फंक्शन को डिफाइन करना होता है तो DEF शब्द का यूज़ किया जाता है। बहुत से लोग डिफाइन ही लिख देते हैं। याद रखिए जब भी आप फंक्शन बनाएंगे तो कौन से शब्द का यूज़ करना है? आपको DEF कीवर्ड का यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? एग्जाम्पल में देखिए कि आप सबसे पहले DEF लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर देंगे।
तो लाइट कट गई है अभी बीच में, पर उससे कोई फ़र्क होना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार कि DEF आपको यूज़ करना है डिफ़ाइन करने के लिए। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है। अब फंक्शन का नाम लिखने की कोई शर्त नहीं है, सेम शर्त है जो वेरिएबल डिक्लेयर करते समय आपको करनी थी कि आप चाहे वेरिएबल का नाम A रखें, चाहे B रखें, चाहे अमित रखें, चाहे शिवम रखें, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते थे वेरिएबल का नाम। उसी तरीके से आप फंक्शन का भी नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस बहुत ज़रूरी है, फंक्शन के आगे बिना पैरेंथेसिस के कोई भी काम आपका बनने वाला नहीं है। उसके बाद आपने कोलन लगाया और उसके बाद जो भी आप उसके अंदर लिखना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। कुछ इस तरीके से आपको फंक्शन को बनाना है। ये चीज़ समझ में आई? कोशिश करिएगा जो आप फंक्शन का नाम दे रहे हैं वो इस तरीके से दीजिएगा कि फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है वो समझ में आए। मतलब आप अगर सम करने के लिए फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन का नाम सम से रिलेटेड रखिए। आप मतलब जो काम कर रहे हैं वो फंक्शन के नाम से पता चलना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा नाम लीजिए ही, लेकिन इससे आपका पीस ऑफ कोड जो बनता है वो अच्छा दिखता है और समझ में भी आता है। चलिए इसको रन करा कर देखते हैं कैसे ये रन होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा DEF, उसके बाद फंक्शन का नाम, मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम PRN लिख दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस लगाया और उसके बाद हमने लगाया कोलन और इंटर दबा दिया। अब हमने किया है प्रिंट, और प्रिंट हम क्या करना चाहते हैं? प्रिंट करना चाहते हैं कंप्यूटर जी। सिर्फ हम अपने चैनल का नाम प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, हमने कंप्यूटर जी लिख दिया और उसके बाद फंक्शन को कॉल करा लिया जैसे हम नॉर्मली कॉल कराते हैं। ठीक है, कैसे हम कॉल कराते हैं? सिर्फ फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं PRN और ऐसे हमने इसको लिख दिया। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, बस फंक्शन का आपको नाम लिख देना है कुछ इस तरीके से। अब चलिए इसको रन कराते हैं और हमने रन कराया और देखिए कंप्यूटर जी हमारा आउटपुट आ गया। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए, वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, ये देखिए कंप्यूटर जी हमारा आउटपुट आ गया। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। क्या हुआ है, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया कि फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे हमने बताया कि फंक्शन काम क्या करेगा और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन यूज़ में नहीं आएगा। यही चीज़ कही गई थी। आइए चेक कर लेते हैं कि फंक्शन को हम चलिए कॉल नहीं करते हैं, हमने कॉल नहीं किया और सिर्फ इतना ही लिख के हम रन कराते हैं। क्लियर कर दे रहे हैं और इतना ही लिख के हमने रन कराया। देखिए कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। यही कहा गया था, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक फंक्शन कोई भी इस्तेमाल में नहीं आएगा, वो किनारे चुपचाप पड़ा हुआ रहेगा। ठीक, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला पॉइंट कि कॉलिंग अ फंक्शन, जो चीज़ अभी हम बता रहे थे। कोई भी फंक्शन आप बना लेंगे, देखिए डिफाइन कर दिया गया है, उसके बाद फंक्शन के अंदर क्या लिखना है लिख दिया, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना आपको पड़ेगा। अगर आप फंक्शन को कॉल ही नहीं करेंगे तो फंक्शन यूज़ में नहीं आएगा। इस तरीके से फंक्शन को आप कॉल करते हैं। ये चीज़ समझ में आई? और ऐसा ही आप अभी तक करते भी आए थे, बशर्ते ये चीज़ आपको नहीं करनी थी। मतलब फंक्शन तो पहले से बने बनाए थे कि len आप कॉल कर लेते थे तो len काम कर जाता था। ठीक है, अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और समझते हैं आगे क्या बात कही गई है। तो आगे जो टॉपिक है हमारा पैरामीटर्स की बात कही गई है। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं, देखिए एक बार हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं इस चीज़ को। तो देखिए पैरामीटर्स में क्या है, इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शन एज पैरामीटर्स। मतलब कोई भी जानकारी आपको फंक्शन में पास करनी होती है तो आप पास कर सकते हैं, और उस जानकारी को जो आप पास करते हैं उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। फंक्शन के नाम के आगे जो आप पैरेंथेसिस लगाते हैं उसी के अंदर आपका पैरामीटर आता है, और आप एक से ज़्यादा भी पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। बस एक पैरामीटर और दूसरे पैरामीटर के बीच में कॉमा रहता है। इतनी सी बात समझ में आई? अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं प्रोग्रामिंग करते समय कि आपने थ्योरी सुनी, अब नहीं समझ में आ रहा है, परेशान हो गए। वेट करिए जब तक प्रैक्टिकल पूरा हो नहीं जाता। प्रैक्टिकल जब आप देख लीजिए उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो दिक्कत की बात है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब ये हमने समझ लिया कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए कि हमने एक पैरामीटर बनाया, मतलब एक फंक्शन बनाया, डेफ करके एक फंक्शन बना दिया और उसमें हमने प्रिंट f नेम किया है और साथ में रेफरेंस को सम कर दिया है। अब यहाँ पर फंक्शन में सबसे पहले हमने पास कराया ईमेल, उसके बाद फंक्शन में हमने पास कराया दूसरी चीज़, फिर फंक्शन में पास कराया तीसरी चीज़। अब ये किस तरीके से काम करेगा इसको हम समझने चल रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं अपना कोड।
तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने सेम प्रोग्राम को लिख लिया है। अब इसके वर्किंग को हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर एकदम से ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप समझ गए तो आप पूरा फंक्शन बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं, और एकदम आसान सी चीज़ है, बस आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले डेफ लिखा। डेफ क्यों लिखा? क्योंकि हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं, फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा, माई फंक्शन, और इसके अंदर एक हमने पास करा दिया पैरामीटर। किस नाम से? एफ नेम नाम का पैरामीटर पास करा दिया। अब कैसे काम कर रहा है अभी समझते हैं। उसके बाद हमने प्रिंट लिखा और इसी एफ नेम को यहाँ पर जोड़ दिया कंप्यूटर जी के साथ। मतलब जो एफ नेम में आएगा वो कंप्यूटर जी के साथ जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर कहा गया है। इतनी सी बात है, समझ में आई कि एक पैरामीटर पास कराया और उसको किसके साथ जोड़कर प्रिंट कर दिया? कंप्यूटर जी के आगे जोड़कर प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए अब पहली बार जब माई फंक्शन को कॉल किया गया तो यहाँ पर भेजा जा रहा है माई फंक्शन में ईमेल। अब ये ईमेल यहाँ से उठेगा और चला जाएगा एफ नेम में, ठीक है। एफ नेम में क्या चला गया? ईमेल। अब ईमेल किसके साथ प्रिंट हो जाएगा? कंप्यूटर जी के साथ प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई? फिर से देखिए एक बार, यहाँ पर जब हमने यूज़ किया ईमेल, मतलब जब पास कराया ईमेल, तो ईमेल किस में चला गया? एफ नेम में चला गया। ईमेल उठा और चला गया एफ नेम में, क्योंकि ईमेल में क्या पास कराया गया था? एफ नेम, और पैरामीटर में वही वैल्यू चली जाती है। और एफ नेम यहाँ पर जुड़ा हुआ है कंप्यूटर जी के साथ, तो यहाँ पर प्रिंट होगा ईमेल कंप्यूटर जी। इसी तरीके से फिर से देखिए, माई फंक्शन में पास कराया गया ये दूसरा वर्ड, और जो वर्ड पास कराया जाएगा वही जाके पैरामीटर में चला जाएगा। यहाँ पर एफ नेम की जगह पर क्या चला गया? ये दूसरा वाला वर्ड चला गया और ये कंप्यूटर जी के साथ प्रिंट हो जाएगा। और तीसरी बार ये वर्ड जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब देखिए इसको रन कराते हैं और इसका यूज़ देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने रन कराया, ईमेल एक बार प्रिंट हुआ, एक बार दूसरा वर्ड, एक बार तीसरा वर्ड प्रिंट हो गया। अब अगर आप इसको नॉर्मली करना चाहते तो आप इस लाइन को 3 बार लिखते, पर यहाँ पर सिर्फ आपने फंक्शन को 3 बार कॉल किया और ये काम आपका 3 बार देखिए हो गया। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। ऐसे ही जब बड़े बड़े काम होते हैं, मान लीजिए आपका 50 लाइन का कोड है और आपको वही चीज़ 10 बार करनी है, तो क्या आप 50 लाइन को 10 बार लिखेंगे? नहीं, एक बार 50 लाइन आपने लिख ली, उसको फंक्शन बना लिया, और जब भी उसका आपको इस्तेमाल करना है तो आपने इसको कॉल कर लिया। यही यूज़ है फंक्शन का। समझ में आई बात? कि जितनी बार आपको माई फंक्शन का यूज़ पड़ेगा, आप सिर्फ माई फंक्शन लिखिए, उसके अंदर की लिखी 150 लाइनें फिर से कॉल हो जाएंगी। कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पासिंग अ लिस्ट एज अ पैरामीटर, मतलब जैसे आपने अभी एक एक शब्द पास किया, वैसे ही आपको अगर लिस्ट पास करनी हो तो कैसे पास करेंगे? देखिए लिस्ट तो बनाना हमने सीखा ही था, किस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं, ये हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ पर देखिए एक डीईएफ लिखा, उसके बाद फंक्शन आपने नाम लिखा और आपने सिर्फ लिख दिया एक आपने पैरामीटर। अब पैरामीटर में क्या जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। तो जब आपने माई फंक्शन को कॉल किया तो पैरामीटर के अंदर आपने क्या पास करा दी? फ्रूट्स नाम की लिस्ट। अब ये लिस्ट यहाँ से उठेगी और इस फूड की अंदर चली जाएगी, और जब इसको आप रन कराएंगे तो आपकी पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, जैसे नॉर्मली प्रिंट होती थी। समझ में आई ये बात? फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए डीईएफ वर्ड यूज़ किया गया, उसके बाद आपके फंक्शन का नाम और एक पैरामीटर अंदर लिख दिया। ये पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। उसके बाद आपने फॉर लूप के थ्रू एक्स एलिमेंट में ये पूरा आपने रन कराया है। अभी तक इसको नहीं पता है कि क्या चीज़ प्रिंट करानी है, यहाँ तक अभी तो आपने सिर्फ एक आपने फंक्शन बना दिया। अब नीचे आपने एक लिस्ट बनाई और माई फंक्शन के अंदर आपने जैसे अभी पास कराया था ईमेल, वैसे ही आप पास करा दी आपने लिस्ट, और ये लिस्ट उठ के जाएगी और इस जगह पर चली जाएगी, फूड की जगह पर ये चली जाएगी। फूड के अंदर अब क्या सेव हो गई? लिस्ट सेव हो गई, और वो लिस्ट यहाँ पर रन होकर प्रिंट हो जाएगी। रन कैसे होगी? पिछले लेक्चर में देखा ही होगा। अगर डायरेक्ट लेक्चर देख रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन कैसे फॉर लूप चलता है ये पिछले लेक्चर में 2 बार मैंने समझाया है। मतलब एक नेस्टेड फॉर लूप में भी समझा चुका हूँ, फॉर लूप में भी समझा चुका हूँ, और हाँ वाइल लूप में भी मैंने समझाया है लूप कैसे काम करता है। तो उसको देख लेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि चीज़ें दिख जाएं कि कैसे ये रन होता है।
चलिए अब हमने सेम प्रोग्राम को लिख लिया है, अब इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमने करा दिया इसको रन और देखिए तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो पहले भी हम प्रिंट करा लेते थे, तो यहाँ पर कराने का क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। जब आपको यही चीज़ 50 लाइन का कोड दिया रहेगा, मतलब आपको दे दिया गया है कोई कोड 50 लाइन का और यही चीज़ आपको करानी है 3 बार, तो आपको 50 गुणे 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, मतलब 150 लाइन। लेकिन अगर आप 50 लाइन का एक फंक्शन बना लेंगे और 3 बार उसे कॉल कर लेंगे तो आपको सिर्फ एक बार ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। समझ में आई ये चीज़। अगर आप दूसरी लिस्ट प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप दूसरी लिस्ट बनाइए और माई फंक्शन के अंदर दूसरी लिस्ट पास करा दीजिए, वो भी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो इससे जो काम बार बार रिपीट करने होते हैं वो काम आसान हो जाते हैं। कैसे यहाँ पर काम हुआ है, एक हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक आपने पैरामीटर बनाया और उस पैरामीटर के अंदर आपने लिस्ट पास कर दी और ये आपका प्रोग्राम रन हो गया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस आपको एक बार रन भर करा लेनी है। अगर आप अभी पढ़ने के बाद जाएं सिस्टम पे बैठें और चीज़ों को रन कराएं तो एक बार में, सिंगल बार में आपसे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए इसके आगे हम बात कर लेते हैं रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में कि रिटर्न वैल्यूज़ क्या चीज़ होती हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। मतलब फंक्शन से अगर कुछ रिटर्न कराना हो तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आपने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम आपने माई फंक्शन लिखा, उसके अंदर एक पैरामीटर आपने लिख दिया। अब उससे जो आपको रिटर्न में चाहिए वो आप रिटर्न के द्वारा रिटर्न करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या काम हुआ है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए अब आपने लिखा प्रिंट और यहाँ पर प्रिंट के अंदर आपने फंक्शन को कॉल करा लिया। अब जैसे फंक्शन को कॉल कराया और उसके अंदर 3 भेजा तो x की जगह पर यहाँ से उठ के क्या चला गया, 3 चला गया। अब x में क्या वैल्यू आ गई, 3 आ गई। और रिटर्न जब आपने किया 5*x तो यहाँ पर 5 × 3 हो गया और क्या रिटर्न होगा, 15 रिटर्न होगा। और पहले वाले प्रिंट से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले से क्या आएगा, चलिए दूसरे वाले से समझते हैं। पहले वाले से तो 15 आ गया, दूसरे वाले से अगर बात करें तो यहाँ पर चला जाएगा 5 और 5 × 5 25। इसी तरीके से यहाँ पर चला जाएगा 9 और 5 9 जा 45 हमारा आउटपुट आएगा। चलिए एक बार इसको रन करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम फंक्शन हमने लिख दिया और आउटपुट हम देख रहे हैं 15 25 45 हमारा आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है समझ भी आएंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पर माई फंक्शन के अंदर हमने 3 वैल्यू पास कराई, 3 उठ के चला गया x की जगह पर, 5 × x किए तो 5 3 जा 15 हमारा आउटपुट आ गया और 15 रिटर्न हुआ। और रिटर्न होके कहाँ पे आया, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर, जहाँ पर फंक्शन कॉल किए रहते हैं वहीं पे रिटर्न वैल्यू आती है। तो 15 उठ के इस ब्रैकेट के अंदर आ गया और यहाँ पर क्या लिख उठा, प्रिंट 15 ब्रैकेट के अंदर, मतलब ये अंदर सिस्टम के होगा, ये आपको दिखेगा नहीं। और 15 हमारा आउटपुट आ जाता है। यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न होगी, ये 5 जाएगा यहाँ पर, 5 × 5 25। तो प्रिंट के अंदर यहाँ पर क्या आ गया, 25 और 25 प्रिंट हो गया। इसी तरीके से 45 और 45 आपका प्रिंट हो गया। देखिए आपको 3 बार मल्टीपल नहीं करना पड़ा, 3 बार बस कॉल कर लिए, आपका काम हो गया। तो यहाँ पर हमने देख लिया फंक्शन क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। इसका यूज़ करके आप बड़े से बड़े प्रोग्राम को छोटे कोड में आसानी से बदल सकते हैं। बस अभी एक काम करिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ कि लेक्चर आपने देख लिया है, अब जाइए सेम चीज़ को रन करा कर देखिए। आप अगर अभी रन करा लेंगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। ऐसा होता है, मतलब देखने पे तो लगता है समझ में आ गया, पर कर लीजिए तो वो एकदम सॉलिड बन जाता है। तो इसको रन करा लीजिए। कोई समस्या है कमेंट करके पूछिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्री कंटेंट मिल पाए, हमारी मेहनत सार्थक हो पाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।